नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भाषा विज्ञान का एक नया टॉपिक, नई शाखा को आपको समझाते हैं, जिसका शीर्षक है रूप विज्ञान। इकाई 2 के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान पढ़ने के पश्चात अब हम जिस भाषा विज्ञान की शाखा का अध्ययन करेंगे वह है रूप विज्ञान। विद्यार्थियों, रूप विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रूप विज्ञान का स्वरूप। आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि जिन पुस्तकों से आप अध्ययन करेंगे, रूप विज्ञान के कई नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। रूप को पद विज्ञान कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, पद विज्ञान भी वही है और रूप विज्ञान भी वही है, इसलिए किसी भी प्रकार से आप भ्रमित न हो। दोनों एक ही चीज़ है और इसके स्वरूप पर हम विचार करते हैं। विद्यार्थियों, इसके रूप विज्ञान के स्वरूप पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि रूप विज्ञान क्या है। सबसे पहले आप समझ लीजिए रूप क्या है और रूप का स्वरूप क्या है। विद्यार्थियों, रूप जो है, पद जो है, वह वाक्य में निहित होता है। अलग से इस रूप की कहीं कोई सत्ता नहीं है, वह पद से जुड़ी हुई है, वाक्य से जुड़ी हुई है और वाक्य में ही रूप होता है और पद होता है। विद्यार्थियों, आचार्य कपिल मुनि के इन पंक्तियों से आप समझें, प्रकृति प्रत्यय मिश्र सार्थक ध्वनि संगतम रूप निर्माण संबद पद विज्ञान मिश्यते भाषा विशेषो संबंधो लघिष्ठ सार्थको ध्वनि बद्ध मुक्त गुणे युक्तो रूपिम कथितो बुध। यानी रूप में क्या है? प्रकृति और प्रत्यय का संबंध है। प्रकृति और प्रत्यय से जो युक्त है वह सार्थक ध्वनियाँ हैं और सार्थक ध्वनियाँ ही महत्वपूर्ण है। वाक्य में, सार्थक वाक्य में रूप का निर्माण होता है जो जुड़ा हुआ होता है। पद भी वही है, पद विज्ञान भी है। भाषा विशेष में सार्थक ध्वनियाँ ही पद और रूप कही जाती हैं और जो प्रत्यय प्रकृति और प्रत्यय से युक्त है, गुणों से युक्त है, वह रूपिम है, वह रूप विज्ञान है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य में सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहा जाता है। वाक्य में शब्द होते हैं, पद होते हैं और पदों में वर्ण होते हैं। इसलिए पदों के प्रत्येक वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को हम समझ तो पाते हैं, लेकिन उनका तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वे शब्दों के साथ जुड़कर नहीं मिलते। जैसे र से रस्सी, अ से अनार, आ से आम। इनका अपना स्वरूप, इनकी अपनी विशेषता तो है, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वाक्यों में रूप के बिना, पद के बिना कुछ भी अर्थ नहीं है। जैसे एक शब्द है राम, अलग दूसरी जगह शब्द है पुस्तक, तीसरी जगह एक और शब्द रखा हुआ है पढ़ता है। तो अलग अलग शब्द अलग अलग जगह रखे हुए हैं, तो इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि इन सब को मिलाकर के एक वाक्य का निर्माण हम करते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यह वाक्य निर्मित होता है।
और यही सार्थक वाक्य है। इसीलिए वाक्य को ही सार्थक इकाई माना जाता है। आचार्य भृतहरि ने वाक्य पदीय में यह भाव स्पष्ट किया है, पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्व वव यवा इव वाक्यात् पदा नाम तयन्तः प्रविवेको न कश्चन। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी यही कहा है कि वास्तविक सत्ता वाक्य की है, रूप की नहीं। रूप विभाजन जन साधारण को समझाने का एक उपाय है। वाक्य से रूप को निकालकर समझाया जाता है कि यह कर्ता है, कर्म है, क्रिया है इत्यादि। इस प्रकार प्रत्येक जो पद है वही रूप है, वह वाक्य में जुड़ा हुआ होता है और उसका अपना अर्थ होता है, और प्रकृति और प्रत्यय के बोध से पद का निर्माण होता है और पद से वाक्य का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, यह पद ही रूप है और रूप ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे वाक्य में निर्मित होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, रूप से तात्पर्य वाक्य की वह इकाई जो वर्ण के साथ, पद के साथ, शब्द के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे रूप विज्ञान का स्वरूप कहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।